मूवी के शुरू में हमें बेलारूस की जेल दिखाई जाती है। यहाँ हम दो आदमियों को देखते हैं जिनके पास रिकॉर्डिंग कैमरा है। यहीं एक सेल में हम पीटर नाम के एक कैदी को देखते हैं जिसकी सेल में 3 खतरनाक कैदियों को भेजा जाता है। वो दोनों आदमी इनकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। ये तीनों आदमी पीटर पर हमला कर देते हैं और अब इनके बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पीटर इन तीनों कैदियों को बहुत बुरी तरीके से मारता है और एक कैदी की गर्दन पकड़कर तोड़ देता है। तभी हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम ब्रेकल है। वो दूर बैठा हुआ इस रिकॉर्डिंग को देख रहा था। वो जेलर से कहता है ये आदमी मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। फिर वो जेलर को एक मोटी रकम देता है और पीटर को खरीद लेता है। असल में ब्रेकल एक खेल खेलना चाहता था और वो भी मौत का खेल। इसलिए ब्रेकल 10 अलग अलग शहरों की जेलों से 10 खतरनाक कैदियों को ढूंढ रहा था ताकि वो इसके मौत के खेल को खेल सके। ब्रेकल ने इस खेल के लिए ये डिसाइड किया था कि वो उन 10 खतरनाक कैदियों को एक आइलैंड पर ले जाएगा और उस आइलैंड पर इन 10 कैदियों को आपस में लड़ना होगा और जो कैदी आखिर में जिंदा बचेगा उसे आजाद कर दिया जाएगा। ब्रेकल इस मौत के खेल को इंटरनेट पर लाइव दिखाना चाहता था और इस तरीके से वो बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा। अब ब्रेकल अपने एक आदमी के पास जाता है जिसका काम था इस आइलैंड पर कैमरा लगाना। यहाँ पर वो आदमी ब्रेकल से कहता है कि हम इस पूरे आइलैंड पर कैमराज नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर हम नहीं जा सकते। फिर यहाँ हम ब्रेकल की गर्लफ्रेंड जूली को देखते हैं जो ब्रेकल से कहती है कि एक लड़की यहाँ पर तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए आई है। अब ब्रेकल उस जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देता है और कहता है कि मैंने 10 शहरों की जेलों से 10 ऐसे खतरनाक कैदियों को चुना है जिनको मौत की सजा सुनाई गई थी। अब ये सभी कैदी इस आइलैंड पर आपस में फाइट करेंगे और जो आखिर में जिंदा बचेगा वही इस खेल का विनर होगा। ब्रेकल उसे कहता है कि मैं इस खेल को इंटरनेट पर लाइव दिखाने वाला हूँ और उस वेबसाइट का नाम है thecondemned.com और इस खेल में जो आखिर में जिंदा बचेगा उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा और $1 मिलियन भी दिए जाएंगे। ब्रेकल जब टीवी रूम में आता है तो एडी नाम का एक आदमी कहता है कि एक कैदी को किसी ने गोली मार दी है। इस पर ब्रेकल काफी गुस्सा हो जाता है। फिर एडी कहता है कि एक अरबी कैदी है जो साल्वाडोर की जेल में है। ब्रेकल उस कैदी को खरीदने के लिए कहता है लेकिन उससे पहले उसका टेस्ट लेना चाहता है। उस अरबी कैदी का नाम है असीम जो शक्ल से खतरनाक खूंखार दरिंदा लग रहा था। अब असीम की ताकत को नापने के लिए उसके पास 2 कैदी लाए जाते हैं। असीम एक कैदी को 2 मुक्के में ही जमीन पर ढेर कर देता है। अब असीम के सामने जेक नाम के गंजे को लाया जाता है। यहाँ पर यह गंजा एक घुसा असीम के पेट में मारता है और दूसरा उसके सर पर, जिससे असीम जैसा खतरनाक और खूंखार कैदी एक झटके में ही जमीन पर ढेर हो जाता है। ब्रेकल अपने टीवी रूम में ये सब कुछ लाइव देख रहा था इसलिए ब्रेकल अब इस गंजे को खरीद लेता है। ब्रेकल एडी से इस गंजे के बारे में पूछता है। तब एडी कहता है कि इसे भी जल्दी ही मौत की सजा होने वाली है क्योंकि इसने एक पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा दिया था। अब हम एक प्लेन को देखते हैं जो पपुआ न्यू गिनिया में लैंड करता है और इसी प्लेन में वही 10 खतरनाक कैदी बैठे हुए थे। यहाँ बैक्स्टर नाम का एक कैदी इवान नाम के कैदी का इंट्रोडक्शन लेता है। इवान लंदन से है और वो कभी स्पेशल फोर्स में था। इसने 17 लोगों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा था और 9 औरतों के साथ रेप भी किया था। यहीं पर क्रिस्टन नाम का एक कैदी इवान की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। इन्हीं में एक बूढ़ा कैदी भी है जिसका नाम हेलमेट है। वो भी बहुत ज्यादा वायलेंट है। यहीं पर एक जापानीज कैदी भी है जिसका नाम साइगा है। साइगा कुंफू और कराटे का मास्टर भी है और इन्हीं 10 में डोमिनिक नाम का एक कैदी भी है। अब एक लेडी कैदी को दिखाया जाता है जिसका नाम यशांतवा है। यह भी बहुत ही खतरनाक और शातिर है। अब हम ब्रेकल को देखते हैं जो उस गंजे से पूछता है कि तुमने उस बिल्डिंग को क्यों उड़ाया था। इस पर यह गंजा कोई जवाब नहीं देता। फिर यह गंजा ब्रेकल से कहता है कि मैं यहाँ पर किसी से भी नहीं लड़ूंगा। तब ब्रेकल कहता है कि तुम्हें मरना होगा या मारना होगा। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब यहाँ पर 2 कैदियों को और लाया जाता है जिनका नाम पेको और रोसा है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ब्रेकल इनसे कहता है कि तुम टीम बनाकर भी लड़ सकते हो। ब्रेकल इनसे कहता है कि इस खेल का सिर्फ एक ही रूल है, या तो मारो या मर जाओ। ब्रेकल इन कैदियों से कहता है कि तुम सबके पैरों में एक एक बम बंधा हुआ है और ये सिर्फ 2 तरीकों से ही फटेगा। इसमें एक रेड टेप का डेटोनेटर है। अगर तुमने उसे निकालने की कोशिश की तो ये 10 सेकंड में फट जाएगा और अब तुम सबके पास सिर्फ 30 घंटे हैं। इन 30 घंटों के अंदर तुम में से एक विनर बन जाना चाहिए वरना 30 घंटे बाद अपने आप ये बम ब्लास्ट हो जाएगा। अब इन सबको हेलीकॉप्टर में बैठाकर उस आइलैंड पर ले जाया जाता है। अब टीवी रूम जो इसी आइलैंड पर है वहाँ से लाइव टीवी कवरेज इंटरनेट पर डाल दिया जाता है। ये गंजा हेलीकॉप्टर में से देखता है कि इस आइलैंड पर एक टावर और लाइव टीवी रूम है और फौरन हेलीकॉप्टर में लोकेशन चेक करता है कि ये किस डायरेक्शन में है। ये गंजा देखता है कि ये नॉर्थ साइड में है और इन कैदियों को साउथ साइड में ले जाया जा रहा है। अब ये सांतवा को एक चाबी देकर समुद्र में कुदा दिया जाता है। वो पानी में अपनी हथकड़ी खोलकर ऊपर आ जाती है। अब पेकू को फेंका जाता है। फिर डोमेनिक को कूदने के लिए कहा जाता है लेकिन वो बकवास करने लग जाता है। लेकिन उसकी पानी में कूदने की टाइमिंग गलत हो जाती है और वो किनारे पर एक नुकीली चीज पर गिर जाता है जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब साइगा भी कूद जाता है लेकिन ये गंजा भी कूद
कूदने के लिए तैयार नहीं होता तब उसे बिना चाबी के ही फेंक दिया जाता है, जिससे वो रेत पर आकर के गिरता है। इस गंजे के पास हथकड़ी खोलने की चाबी भी नहीं थी, इसलिए इसके हाथ बंधे हुए हैं। गोल्डी इनको टीवी स्क्रीन पर ट्रैक कर रहा था क्योंकि इनके बॉम्ब पर जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। अब ये सभी लोग किनारे पर आ जाते हैं। ये सांतवा भी किनारे पर होती है। वो साइगा को देख करके छुपने लग जाती है। तभी हेलमेट या सांतवा के पीछे आ जाता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। वो भागने की कोशिश करती है और फिसल करके नीचे गिर जाती है। अब हेलमेट उसे पकड़कर उसका रेप करने की कोशिश करता है। उधर टीवी रूम में यहाँ लगे हुए कैमरों से वो सब कुछ देख रहे थे और इंटरनेट पे भी ये सब कुछ लाइव चल रहा था। जूली ये देख करके काफी परेशान हो जाती है। उधर यह सांतवा एक नुकीली लकड़ी तोड़कर हेलमेट के गले में घुसा देती है, फिर उसका रेड डेटोनेटर निकाल देती है, जिससे 10 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अब यह सांतवा जैसे ही वहाँ से थोड़ी दूर जाती है वो बम ब्लास्ट हो जाता है और हेलमेट के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये देख करके टीवी रूम में सबको मजा आ जाता है और सब तालियां बजाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे विराट कोहली ने छक्का मार दिया हो। यहाँ पर एडी ब्रेकल से कहता है कि हमें 5 मिलियन लोगों ने फॉलो कर लिया है। तब ब्रेकल कहता है कि मुझे 40 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए। दोस्तों, सब्सक्राइबर की बात हो रही है तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उधर टीवी स्क्रीन पर डोमिनिक और हेलमेट को क्रॉस कर दिया जाता है। फिर हम पेकू को देखते हैं जो भागता हुआ आ रहा था। जैसे ही पेकू नजदीक आता है ये गंजा उस पर हमला कर देता है। ये गंजा उसकी बहुत बुरी तरीके से धुलाई करता है। पेकू अपने आप को सरेंडर करते हुए कहता है कि मैं तो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था। ये सुनकर के ये गंजा उसे छोड़ देता है। तब पेकू उसे हथकड़ी की चाबी देता है, जिससे ये गंजा अपने आप को आजाद कर लेता है और पेकू अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो अपने पैर में लगे हुए बॉम्ब को निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिससे क्रिस्टीन की फटने लग जाती है और वो डर के मारे बॉम्ब को ऐसे ही छोड़ देता है। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जो एक पैराशूट को नीचे फेंकता है, जिसमें एक बैग लगा हुआ था। क्रिस्टीन जब उस बैग को खोलता है तो उसमें पानी की बोतल, बर्गर और एक चाकू निकलता है। तभी यहाँ पर साइगा आ जाता है क्योंकि उसने भी पैराशूट को देख लिया था। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। साइगा अपने कुंग फू और कराटे का यूज करता है, लेकिन क्रिस्टीन भी कम नहीं था, वो भी साइगा की धुलाई कर देता है। अब क्रिस्टीन एक कपड़ा साइगा के ऊपर ढककर वहाँ से भाग जाता है। साइगा उसका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन क्रिस्टीन गायब हो जाता है। तभी सामने इवान आ जाता है और उसके पास भी एक चाकू था। साइगा जब उसे मारने जाता है तब इवान कहता है कि हम टीम बनाकर के मारते हैं। उधर वो गंजा अंदाजा लगाता है कि इस आइलैंड पर टीवी रूम कहाँ पर होगा। तभी इस गंजे के सामने पीटर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। ये गंजा भी पीटर को मारना शुरू कर देता है और दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों इतने खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे जैसे दो जंगली सांड लड़ रहे हो। अब इन दोनों की लड़ाई बहुत ही खतरनाक तरीके से हो रही थी, इसलिए इंटरनेट पर इसे अलग अलग कैमरे से दिखाया जाता है। इधर घमासान लड़ाई के बीच पीटर के बॉम्ब का डेटोनेटर निकल जाता है। अब पीटर लड़ते हुए खाई में गिरने लगता है और वो हवा में ही होता है और वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इस लाइव कत्लेआम के खेल को FBI भी देख रही थी। जब वो इस गंजे की इंफॉर्मेशन निकालती है तो पता चलता है कि ये पहले मिलिट्री में था। रिटायरमेंट होने के बाद ये अपनी गर्लफ्रेंड सारा के साथ रहता था, लेकिन पिछले 2 साल से ये लापता है। तभी हम सारा को देखते हैं जिसके पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि ये गंजा एक आइलैंड पर जिंदगी और मौत का खेल खेल रहा है, जिसका वीडियो लाइव इंटरनेट पर चल रहा है। फिर सारा एक बार में जाती है और वहाँ पर उस वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए कहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वेबसाइट को लॉगिन करने पर $50 पे करने पड़ते हैं और इसी तरीके से ब्रेकल की जबरदस्त कमाई हो रही थी। उधर आइलैंड पर रोसा अपने आप को बचाते हुए अपने हस्बैंड पेको के पास पहुंच जाती है। तभी यहाँ पर इवान आ जाता है और पेको पर हमला कर देता है। तभी साइगो आकर रोसा को पकड़ लेता है। अब पेको का ध्यान जैसे ही रोसा पर जाता है, इवान पेको के पैरों पर वार कर देता है। फिर वो पेको को हथकड़ी से बांधकर एक पेड़ पर लटका देता है और फिर रोसा के पास जाकर उसका रेप कर देता है। इवान रेप करके जैसे ही वापस आता है, रोसा अपना डेटोनेटर निकालकर ब्लास्ट कर लेती है। इवान पेको को देखता है लेकिन वो अपने आप को आजाद करके भाग गया था। उधर पेको उस गंजे के पास पहुंचता है और अपनी सारी बात उसे बताता है। उधर क्रिस्टन पर यह सांतवा हमला कर देती है, लेकिन क्रिस्टन उसके गले पर चाकू रखकर उसे साथ में रहकर लड़ने के लिए कहता है। उधर टीवी रूम में ब्रेकल ये देखकर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसे तो सिर्फ मारकाट के सीन दिखाने थे। ब्रेकल इवान और साइगा के लिए पैराशूट से कुछ हथियार भेज देता है। उधर उस गंजे को एक बॉक्स मिलता है जिसमें से वो कुछ चीज निकालकर अपने बॉम्ब पर लगे हुए GPS को कवर कर देता है। इससे टीवी स्क्रीन पर उसकी लोकेशन गायब हो जाती है। अब ये गंजा एक वायर पर लटक कर टीवी रूम के बाहर कंपाउंड तक पहुंच जाता है। फिर वो टावर रूम में जाकर ब्रेकल के आदमियों की धुलाई करके उन्हें ढेर कर देता है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड सारा को कॉल लगाकर एक अकाउंट के बारे में बताता है और कहता है कि उसमें बहुत सारे पैसे हैं और इस आइलैंड की लोकेशन भी बता देता है। तभी बैक्स्टर आ जाता है और इस गंजे पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। यह गंजा किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। उधर सारा FBI के पास पहुंचकर उस आइलैंड की लोकेशन बता देती है। FBI वालों को भी पता चल जाता है कि इस गंजे ने जिस बिल्डिंग को उड़ाया था उसमें ड्रग्स का बिजनेस चल रहा था। अब FBI
वाले उस आइलैंड पर नेवी को भेजने का फैसला करते हैं ताकि उस गंजे को बचाया जा सके। अब सीन वापस आइलैंड पर आता है। यहाँ पर हम क्रिस्टीन और यशांतवा को देखते हैं जो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। तभी यशांतवा क्रिस्टीन का डेटोनेटर निकालकर यहाँ से भाग जाती है। तभी धमाका होता है और क्रिस्टीन के चींथड़े उड़ जाते हैं। ये देखकर उधर टीवी रूम में सभी खुश हो जाते हैं जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। उधर साइगा और इवान पेको के पास पहुंच जाते हैं और उसे बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। वो गंजा ब्रिज के दूसरी साइड से इन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन इवान और साइगो पेको को मारकर उसे आग लगा देते हैं। ये देख कर के इस गंजे को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और इनको धमकी देता है कि सालों अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर सुबह हो जाती है और हम इस गंजे को ब्रिज के नीचे देखते हैं। अब साइगा भी पुल के नीचे होता है और इवान पुल के ऊपर। अब इस सीन को सारा के साथ इस गंजे के दोस्त और अमेरिका के सारे लोग भी देख रहे थे। इधर साइगा इस गंजे पर एक चाकू से हमला कर देता है। अब ये गंजा साइगा की धुलाई करने के बाद उसकी गर्दन तोड़ने ही वाला था। तभी इवान पुल पर से नीचे कूदकर इस गंजे पर तीर चला देता है। तभी ये गंजा एक बंकर में भाग जाता है। यहीं पर यशांतवा छुपी हुई थी, वो इस गंजे पर हमला कर देती है। तभी इवान तीर चला देता है जो यशांतवा को जाकर के लगता है। ये गंजा यशांतवा को संभालता है। तभी साइगा इस बंकर में बॉम्ब फेंक देता है। इससे चारों तरफ आग लग जाती है और टीवी का कैमरा भी जल जाता है। अब ये गंजा एक टनल के ढक्कन को खोलकर वहाँ से भागने लगता है और यशांतवा को भी बुलाता है लेकिन यशांतवा को गिल्टी फील होता है इसलिए वो अपना डेटोनेटर निकाल लेती है। ये देखकर ये गंजा उस गटर में कूद जाता है और यशांतवा का बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अब साइगा और इवान को लगता है कि ये गंजा भी मर गया होगा। अब इवान और साइगा को लगता है कि यहाँ पर बस वही दोनों जिंदा बचे हुए हैं इसलिए वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ये गंजा आ जाता है और साइगा पर टूट पड़ता है। अब इस गंजे को जिंदा देखकर सारा और उसके फ्रेंड काफी खुश हो जाते हैं। अब ये गंजा साइगा को बहुत बुरी तरीके से मारता है। तभी इवान भी साइगा के साथ मिलकर इस गंजे पर हमला करता है। ये गंजा साइगा का चाकू छीनकर उसके सीने में घुसा देता है जिससे साइगा का काम तमाम हो जाता है। अब इवान अपनी जान बचा करके भागता है। ये गंजा भी उसका पीछा करता है। तभी हेलीकॉप्टर से पैराशूट के जरिए एक बैग इवान की तरफ फेंका जाता है जिसमें कुछ हथियार थे ताकि इवान इस गंजे का खात्मा कर सके। अब इवान उस बैग में से शॉटगन निकालकर इस गंजे को गोली मार देता है जिससे ये गंजा लुढ़कता हुआ पानी में जाकर के गिरता है। ये देख करके सारा रोने लग जाती है। अब इवान को टीवी रूम की तरफ लेकर के जाते हैं और उसका बॉम्ब खोल दिया जाता है और उसे विनर भी घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पर इवान ब्रेकल से जीत के पैसे मांगता है। तब ब्रेकल कहता है कि मैंने तेरी जीतने में मदद की है वरना वो गंजा तेरा काम तमाम कर देता। अब ब्रेकल टीवी रूम में जाकर इस गेम की हाईलाइट दिखाने के लिए कहता है क्योंकि अब लाइव बंद हो चुका था। तभी ये देखते हैं कि वो गंजा बहकर के दूसरी साइड आ गया है और वो अभी भी जिंदा है। इधर ब्रेकल को पता चल जाता है कि नेवी इस आइलैंड पर आ रही है। तब वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। उधर इवान को पैसे नहीं मिलने की वजह से वो टीवी रूम में जाकर सबको गोलियों से भून देता है। तभी ये गंजा भी यहाँ पर पहुंच जाता है और बैक्स्टर उस पर गन पॉइंट कर देता है। ये गंजा उसकी गन छीनकर उसे ही गोली मार देता है। फिर वो टीवी रूम में पहुंचकर इवान को भी गोली मार देता है। यहाँ पर सिर्फ अब जूली जिंदा बची हुई थी। वो एक बॉम्ब को उठाती है और उसे एक्टिवेट कर देती है। उधर ब्रेकल एक हेलीकॉप्टर में बैठ करके भागता है। ये गंजा नीचे से उस पर गोलियां चलाता है। तभी जूली वो बॉम्ब इस गंजे को ला करके दे देती है। ये गंजा उस बॉम्ब को हेलीकॉप्टर पर फेंक देता है जिससे उसमें जबरदस्त धमाका होता है और वो पहाड़ से जाकर के टकराता है। अब जूली इस गंजे को उसके पैर में लगे हुए बॉम्ब की चाबी दे देती है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये गंजा जूली को देखकर स्माइल करता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।